हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर दो संख्या दे दे और पूछे कि इनके बीच का एलसीएम क्या है तो एकदम आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 6 और 12 के बीच में निकालेंगे, उसके बाद 12 और 18 के बीच का निकालेंगे। तो हम दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो उसके बाद जब दोनों में संख्या देखेंगे क्या कॉमन है तो वह लेकर आपस में उनका गुणा कर देंगे तो वही उसका एलसीएम आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 6 लिखेंगे और इसे हम कट करेंगे 2 से। तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 किससे कटता है, तो 3 तो 2 से नहीं कट पाएगा, हमें दशमलव में लाना भी नहीं है। तो इसलिए हम 3 को काटने के लिए 3 ही यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 लिख लेंगे और यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर 2 इंटू 3, इसे एज ए लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए उसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। इसे कितनी बार में काटें 2 से, तो यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, 6 दूना के 12, तो यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 को कितनी बार में हम काटें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये होगा 2 तिहाई 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ 1 बन जाएगा। अब इसे भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 2 इंटू 3। अब इतना आ गया तो हम देखेंगे कि क्या कॉमन है इन दोनों में। तो 2 भी कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि अधिकतम घात वाली संख्या को हम कॉमन लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें 2 है, 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 होगी। अगर 2 बार गुणा है तो हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि इन्हें एक बार और लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा 12 बराबर 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है यानी दोनों में रहती है तो उसका अधिकतम घात वाली संख्या हम कॉमन लेते हैं। यानी 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे दोनों में से और यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 की पावर अधिकतम घात वाली कौन है, तो दोनों के पास 1 है, तो 3 की पावर 1 वाला दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, तो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इंटू में लिखेंगे 3 की पावर 1। और जब हम इसे आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, यानी इसका 12 एलसीएम हमें प्राप्त होगा। एलसीएम यह 12 प्राप्त होगा 6 और 12 के बीच का। इसी प्रकार अब हम इन सब का निकालेंगे, 12 और 18 के बीच का एलसीएम निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम 12 और 18 के बीच का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का। उसके बाद हम जिस प्रकार पहले सवाल को किए उसी प्रकार इसे भी हम करेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो इसे 2 से हम काटेंगे, तो ये कितना होगा 6 दूना के 12, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद हम इसे भी कट करेंगे, तो ये कितना होगा 2 तिहाई 6, यानी 3 होगा यहाँ पर। अब ये 2 से तो नहीं कट पाएगा क्योंकि अगर काटेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन हमें दशमलव में चाहिए नहीं, तो हम 3 से इसे डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1 बना देंगे। अब इसे छोड़ देंगे, यह 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 18 का भी अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 9 को भी काटेंगे, तो 2 से तो नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 और 3 लिखे 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम 3 को 3 से काट देंगे, तो है यहाँ 1 प्राप्त होगा। अब दोनों को हम एक साइड में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो 12 बराबर कितना लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब इसे लिखेंगे 18 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या अधिकतम घात वाली संख्या कॉमन है। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी है, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है जो दोनों में होता है दोस्तों। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 2 की अधिकतम पावर वाली संख्या को कॉमन लेंगे। तो ये वाली कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 2 वाली। उसके बाद हम 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, लेकिन हमें अधिकतम घात वाली कॉमन लेना है, तो हमें ये वाली कॉमन लेंगे। तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर
2 इंटू में 3 अब इसका हम आपस में गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 दूना के 4 होगा और 3 तिली के 9। जब इसका आपस में हम गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होगा, यानी हमें एलसीएम प्राप्त होगा 36। किसका? 12 और 18 के बीच का एलसीएम हमें 36 प्राप्त होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 14 और 20 के बीच का एलसीएम कितना होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।